हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आपको जीके में एक चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इतिहास का बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करते हैं, इसका परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक एक स्थान पड़ता है कपिलवस्तु में, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जो आज कपिलवस्तु कहां पर है? नेपाल के अंदर। देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे या कपिलवस्तु के प्रधान राजा थे। वहां के जो कपिलवस्तु एक जगह हुआ करती थी, एक राज्य था बहुत बड़ा, जो जिसके प्रधान थे कौन? सुद्धोधन। देखिए, इनकी माता महामाया कोलीय वंश और कोसल राज्य की राजकुमारी थी, जिनसे इनके पिता सुद्धोधन का विवाह हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक सप्ताह के बाद क्या हुआ कि इनकी जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई, महामाया की मृत्यु हो गई, और इनके पिता ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया, जो इनकी सौतेली मां कहलाई। आगे अगर हम देखें, देखिए सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से ही बहुत अलग थे। जब इनके पिता ने क्या सोचा कि सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में पता किया जाए, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनका कुंडली देखने के लिए कहा, उनका भविष्य देखने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति, आपका पुत्र या ये व्यक्ति कभी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा आगे चल कर के मुझसे भी महान राजा बने, मेरे राज्य पे राज करे, शासन करे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र एक बहुत बड़ा सन्यासी, एक साधु, एक महात्मा बनेगा और आपके राज्य को छोड़ करके चला जाएगा। इसको देख करके सुद्धोधन बहुत ज़्यादा चिंतित हुए और उन्होंने उनसे कहा कि इसका कोई हल है जिससे कि ये ऐसा ना करे, मैं चाहता हूँ कि ये राजा ही बने। तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि जितना भी आप इनको मोह माया में या घर गृहस्थी में बांध करके रखोगे, उतना ही ये बाहर के समाज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और इनको बाहर के समाज के बारे में पता नहीं चलेगा, जिससे कि ये घर गृहस्थी में फंस करके एक राजा ही बनेंगे और इनकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध पहले से ही अलग विचारों के थे, उनके अंदर अलग भावना थी और वे अलग ही सबसे सोचते थे। वो एकांतवाद को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे और एकांतवाद में ही रहना चाहते थे, वो एकांत ही रहा करते थे ज़्यादा। तो उनके पिता चिंतित होकर के उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष की अवस्था में, जब बुद्ध 16 वर्ष के थे, तो उस समय उनका विवाह कर दिया यशोधरा से। किससे विवाह कर दिया? यशोधरा से उनका विवाह कर दिया 16 वर्ष की अवस्था में ही। वो विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो एकांतवाद को पसंद करते थे, अकेला रहना पसंद करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 12 वर्ष के बाद उनको एक पुत्र हुआ, जिसे उन्होंने राहुल नाम दिया। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ और 12 वर्ष के बाद उनका पुत्र हुआ और उनका जीवन 28 वर्ष का हो चुका था। वो 28 वर्ष के हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं महलों में काफ़ी रह चुका हूँ, अब मुझे कपिलवस्तु के बाहर घूमना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, क्योंकि वो एकांतवाद में ही रहते थे, अकेले ही रहते थे। तो उन्होंने अपने सारथी, उनका जो सारथी था चन्ना, उससे कहा और अपना प्रिय घोड़ा कंथक लेकर के गए। उन्होंने कहा कि हम इस कपिलवस्तु को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो कंथक उनको, जो उनका सारथी था चन्ना, वो उनके घोड़े के साथ उनको बैठा करके ले गया।
भ्रमण के लिए, कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए, कपिल वस्तु में घूमने के लिए। हम देखेंगे इनका एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम था देवदत्त। आगे हम देखते हैं। देखिए, जब ये कपिल वस्तु की सैर कर रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्यों में क्या देखा इन्होंने? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न सन्यासी। जब ये वहां से निकले और एक बूढ़ा व्यक्ति इनके रास्ते में आया, बहुत कमजोर था, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, चन्ना से, कि इसको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, इस वजह से ये इस तरह से चल रहा है। तो बुद्ध ने कहा, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? हाँ, आपके साथ भी ऐसा होगा। जो इस पृथ्वी पर आया है उसको ये सब देखना पड़ता है, ये सब उन सभी के साथ होता है। उन्होंने आगे चल के बीमार व्यक्ति को देखा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वो पहले अनजान थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे बाहर की दुनिया के बारे में, क्योंकि वो उनको घर में ही रखा जाता था और ज़्यादा किसी से ऐसे मिलना या अलग से कुछ जो बाहर की बातें थी, दुख वगैरह, उनको नहीं दिखाया जाता था। इसलिए उन्होंने आगे देखा एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने पूछा कि ये क्या, इसको क्या हुआ है कि ये बीमार है? तो कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ। हाँ, आप भी बीमार हो सकते हैं। आगे उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति, लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है, इसको लेटा करके ये इस तरह क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। कि तो फिर बुद्ध ने पूछा सारथी से कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब सारथी ने कहा, हाँ, जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसकी मृत्यु जरूर होनी है। आगे चल करके उन्होंने प्रसन्न सन्यासी को देखा। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो कि मौन बैठा है, साधना में बैठा है, कि इतना प्रश्न क्यों है? उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इतना प्रश्न क्यों है? तो सारथी ने कहा कि एक साधु, एक सन्यासी है, इसको समाज के बारे में कोई मतलब नहीं, किसी से, ये हर बंधन से मुक्त है, इसलिए ये प्रश्न है। इसको किसी चीज़ का डर नहीं है, इसके अंदर मोह माया किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे ये सन्यासी है। उस समय ही क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उनका विचार बदल गया। उन्होंने कहा कि इस मोह माया में नहीं जीना है, मैं भी एक सन्यासी बनूंगा और मैं भी एक सुख और शांति का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं भी बंधनों में बंध कर नहीं रहना चाहता हूँ। इसीलिए वो ज्ञान की खोज करना चाहते थे, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में, 1 वर्ष बाद, अपने पुत्र के पैदा होने के 1 वर्ष बाद, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया, जिस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। ये जब निकले घर से, मैं आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है और कोई कार्य करता है तो उसके लिए किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसके बारे में अच्छे से जानता हो, उसको ज्ञान हो। इसीलिए महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए हैं, जिन्होंने उन्हें ज्ञान दिया है, अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी अलार कलाम से, क्योंकि सांख्य दर्शन के मुनि थे अलार कलाम। इन्हीं से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। और इनके दूसरे गुरु हुए हैं रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र जो हैं, जो इनके क्या हुए हैं, दूसरे गुरु हुए हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए आगे कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान के बारे में जानने में काफी वक्त लग गया। धीरे धीरे घूमते घूमते काफी 6 वर्ष बीत गए और 6 वर्ष के बाद जब उनकी उम्र 35 वर्ष हो गई, 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या करने के बाद उनकी उम्र 35 वर्ष की हो गई, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहलाए? वो बुद्ध या तथागत कहलाए। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि साक्य मुनि या लाइटोपेसिया, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। अब हम बात करते हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में। देखिए,
वैशाख पूर्णिमा एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म का इतना प्रचार नहीं है, अलग अलग देशों में काफ़ी है, जैसे कि कंबोडिया में है, चीन में है और अलग अलग काफ़ी देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म आज भी विकसित है। हमारे यहाँ बहुत कम, नाम मात्र विलुप्त हो चुका है। हमारे यहाँ ये कहते हैं पहले जो है बौद्ध धर्म यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ही अब उसका बहुत कम नाम मात्र प्रचार रह गया है। आगे देखिए वैशाख पूर्णिमा के बारे में देखते हैं। देखिए वैशाख पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे हम देखते हैं, देखिए प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश जो दिया है महात्मा बुद्ध ने, वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। देखिए कहते हैं कि इन ब्राह्मणों से ये पहले भी मिल चुके थे। कहाँ? उरुबेला में। उरुबेला में क्या हुआ था, ये ब्राह्मणों से पहले मिल चुके थे और इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये ऐसा नहीं है कि इन 5 ब्राह्मणों को पहले ज्ञान देना चाहते थे ये जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं। इनके जो गुरु थे ये चाहते थे कि, क्योंकि इनको मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ था कि जिससे कि कोई व्यक्ति किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, निवारण को प्राप्त कर सकता है, अपनी तृष्णा को क्षीण कर सकता है, किस तरीके से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने सोचा कि पहले अपने गुरुओं को बताया जाए, मगर ऐसा हुआ कि इनके गुरु जो हैं उनका निधन हो चुका था, उस समय वो नहीं थे। तो फिर इन्हें पता चला कि जो इनके साथी हैं, 5 ब्राह्मण जो कि कहाँ पर हैं, अब सारनाथ के अंदर हैं। तो ये सारनाथ पहुंचे और इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को ही सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये उपदेश देने की जो घटना थी ये क्या कहलाई? धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए इनके सर्वाधिक उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। पाली भाषा का क्यों प्रयोग किया था इन्होंने? क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा जो थी, जनसाधारण की जो भाषा थी, जनसाधारण, उस समय जो जनसाधारण की भाषा थी वो क्या थी? पाली। और इसीलिए इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया, जिससे कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हो, हर व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। आगे देखते हैं, इनके प्रिय शिष्य जो हुए हैं वो आनंद हुए हैं। एक उपाली भी थे, इनके शिष्य है, एक उपाली भी थे, मगर जो सबसे प्रिय हुए हैं वो कौन हुए हैं? आनंद। देखिए शुरुआत में जो है इन्होंने क्या किया कि महिलाएं शुरुआत में इनके इस धर्म में शामिल नहीं हुई। बाद में जब शामिल किया तो प्रथम भिक्षुणी जो थी प्रजापति गौतमी, मतलब इनकी सौतेली माँ पहली जो है क्या बनी? इनकी भिक्षुणी बनी बौद्ध धर्म के अंदर। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे देखिए उस समय कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी तो उस समय मगध का साम्राज्य स्टार्ट हो चुका था और मगध पर राज कर रहे थे ये राजा, जैसे कि बिंबिसार, उदयन, ये सब राजा थे जो प्रसेनजीत अलग राज्य के राजा थे। ये उन्हीं के समकालीन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। कौन शासक? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। आगे हम बात करते हैं। देखिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने कहा कि 4 बातें हैं जो सत्य हैं। देखिए उन्होंने पहले कहा कि दुख है, इस संसार में दुख है, यह पूरा विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, दुख संसार के अंदर दुख है। उन्होंने कहा दुख समुदाय, कि दुख का कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वो दुख होता है। दुख निरोध, मतलब कि दुख का निवारण है,
जो हमें दुख है उसका निवारण किया जा सकता है, उसका एक निवारण भी है। तो उन्होंने कहा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा मतलब कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है तो वो सारे दुखों से मुक्त होकर के निवारण को प्राप्त कर सकता है। देखिए आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। अष्टांगिक मार्ग देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और अंतिम था सम्यक समाधि। क्या था अंतिम? सम्यक समाधि। आगे हम देखते हैं, देखिए बुद्ध के मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं। बुद्ध की मृत्यु देखिए, कहते हैं कि ये अपने जब इनकी 383 ईसा पूर्व में कहते 483 ईसा पूर्व की बात है। बुद्ध जो थे 80 वर्ष के हो चुके थे और ये कुशीनगर गए। कहां पर? कुशीनगर, कुशीनारा में देवरिया जिला के अंदर पड़ता है। वहां पर इनको क्या हुआ कि एक व्यक्ति, चुन नामक व्यक्ति, जिसने इनको मांस खिला दिया और मांस खिलाने के कारण क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई, इनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। उस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाई बौद्ध धर्म के अंदर? महापरिनिर्वाण। देखिए इनके जीवन के कुछ प्रतीक हैं, हम देखते हैं इनके जीवन। हाथी, इनके गर्भ में आने का जो प्रतीक है, इनकी माता के गर्भ में आने का जो प्रतीक है, इनका क्या है? वो हाथी। कमल, इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल। सांड, इनके यौवन का, युवावस्था का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा, इनके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। शेर, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है शेर। पीपल, पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पद चिन्ह या स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इनके शरीर को जलाने के बाद जो अवशेष बच गए थे, उनसे उन व्यक्तियों ने जिन्होंने इनको जलाया था, उन्होंने 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था इनके बचे से शरीर से। इसलिए स्तूप को क्या कहा जाता है? इनकी मृत्यु का प्रतीक। आगे हम कुछ बातें देखते हैं और बौद्ध धर्म के अंदर देखिए, बौद्ध धर्म, ये जो थे बौद्ध धर्म जो अनिश्वरवादी था, मतलब ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ये अनिश्वरवादी थे और आत्मा में भी इनका विश्वास नहीं था। ये कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, ईश्वर नहीं होता है। ये केवल पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म। क्योंकि कहते थे कि बुद्ध कहते थे जब तक किसी की इच्छा, किसी की तृष्णा पूरी नहीं होती है, वो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है, किसी ना किसी रूप में वह जन्म लेता रहता है, तब तक जब तक उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो तृष्णाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो निवारण को प्राप्त कर लेता है। देखिए आगे बुद्ध ने कहा है कि विश्व दुखों से भरा है। ये कहां से लिया है उन्होंने? उपनिषद से लिया था इस वाक्य को, कि विश्व दुखों से भरा है। आगे उन्होंने कहा कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था, जो तृष्णा के आशा के क्षीण हो जाने की अवस्था है, उसी को ही बुद्ध ने क्या कहा? निवारण कहा है। मतलब कि जब आप तृष्णा को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जब आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तो तभी आपको क्या प्राप्त होता है? निवारण। निवारण प्राप्त हो जाता है। आप बार बार जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता, आपको निवारण प्राप्त हो जाता है। देखिए इन्होंने 2 व्यवस्थाएं की थी
एक तो भिक्षुक और एक उपासक। शुरू में जो था वो सन्यासी जीवन मतलब भिक्षुकों को ये शिक्षा देते थे, मगर बाद में इन्होंने सोचा कि जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको भी शिक्षा दी जाए, इसलिए जो घर पर रह करके गृह जीवन जीते थे, ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाए, उन्होंने उन्हें उपासक कहा, और जो सन्यासी जीवन जी रहे थे उनको क्या कहा? भिक्षुक कहा। देखिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। किसके बारे में? त्रिपिटक के बारे में। देखिए त्रिपिटक, नंबर 1 सूत्र पिटक। सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक में क्या दिया गया है? बुद्ध के धार्मिक विचार व वचन संग्रह दिया गया है सूत्र पिटक में। विनय पिटक, विनय पिटक के अंदर क्या दिया गया है? बौद्ध संघ के नियम व निषेध संकल्प दिए गए हैं विनय पिटक के अंदर। आगे देखिए अभिधम पिटक। अभिधम पिटक है बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार। देखिए अगर हम इन पिटकों के बारे में बात करते हैं तो देखिए अगर इनकी भाषा के बारे में बात करें कि इनकी भाषा क्या है, जो इनकी भाषा है वो है पाली, पाली भाषा। ये पाली भाषा में लिखे गए थे, तीनों के तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं जी। पाली भाषा में इनको लिखने का मकसद वही था कि आम जन की भाषा, जिससे कि आम लोग इसको पढ़ सके, उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। आगे देखिए बात करते हैं त्रिरत्न के बारे में। अभी हम आपको जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तब भी उसमें त्रिरत्न पढ़ाएंगे आपको, और बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो प्रचारणी सभाएं बुलाई गई, जिनको संगति कहा गया। देखिए प्रथम संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह के अंदर। अजातशत्रु राजा था और महाकश्यप उसके अध्यक्ष बने, जिन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व और वैशाली में हुई है कालाशोक के समय। उस समय राजा कौन था जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई? कालाशोक, और उसके अध्यक्ष बने शाबाकामी। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, और किसने कराई थी? अशोक ने। और उसके जो अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्र जो थे वो उसके अध्यक्ष बने तृतीय बौद्ध संगति के। आगे देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई कनिष्क के शासन काल में, और वसुमित्र उसके अध्यक्ष बने और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आगे देखते हैं देखिए कहा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति होने के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, एक तो हीनयान और एक महायान। एक तो हीनयान और एक महायान। देखिए हम बात कर लेते हैं हीनयान के बारे में। पहले देखिए हीनयान क्या थे? यह बुद्ध के मूल धर्म पर आधारित, किस पर आधारित थे? ये बुद्ध के मूल धर्म पर आधारित थे। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। जो ये है हीनयान शाखा के जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे? बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे और सन्यासी जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? सन्यासी जीवन। और बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। किसमें विश्वास नहीं करते थे? बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। इनके धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो सभी किस भाषा में है? पाली भाषा में। इनका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। अरहत पद मतलब निवारण को प्राप्त करना ही हीनयान जो शाखा थी उसका मुख्य उद्देश्य है। हीनयान जो शाखा है आज भी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निवारण को प्राप्त करना है, निवारण
मिलना है उनको, तो वो इसलिए क्या करते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं निवारण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन महायान जो शाखा थी उस वो अलग थी, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन से संबंधित थी। तो क्या हुआ कि ये भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान। और भगवान मान करके उनकी पूजा किया करते थे। क्या किया करते थे? उनकी मूर्ति पूजा किया करते थे और गृहस्थ जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? गृहस्थ जीवन जीते थे और बौद्धिज्म में विश्वास करते थे। बोधिसत्व में विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। और इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। कहते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर किसी मूर्ति की, अगर भारत के अंदर किसी भी मूर्ति की उपासना की गई है तो वो सबसे पहले मूर्ति किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। आगे देखते हैं, देखिए देखिए ये हम देखिए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। जिसकी सबसे पहले भारत के अंदर अगर किसी मूर्ति की उपासना की गई है तो वो किसकी है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति, और उनको भगवान मान करके। महायान शाखा के व्यक्ति उनको भगवान मानते थे। हीनयान शाखा के जो व्यक्ति थे उनको महापुरुष मानते थे। देखिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो मथुरा शैली के अंदर या मथुरा कला के अंदर हुआ था। कौन सी कला के अंदर हुआ था? मथुरा कला के अंदर हुआ था। और आगे देखते हैं कि सर्वाधिक मूर्ति जो का निर्माण किया गया है वो गांधार शैली में, मतलब महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई थी वो कौन सी शैली में बनाई गई थी? गांधार शैली में। एक और जातक कथाओं बुद्ध के अवतारों के बारे में बताती है। जो जातक एक बुक है, जातक कथा है, वो जातक किसके बारे में बताती है? वो बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाओं के बारे में बताती है। जातक जो है वो बुद्ध की जो पुराने पहले अवतार हुए हैं उनके बुद्ध होने से पहले उनके बारे में उल्लेखित किया गया है जातक में। अब कल हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आज हमने आपको ये परिभाषा के बारे में बताया है। कल आपको इसके 80 या 100, लगभग 80 या 100 क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको कराएंगे। अगर कुछ छूट चुका है तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। सारे के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने बताया कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे 80 या 100, उसमें ये सारा का सारा कवर हो जाएगा जो बच चुका है। या वैसे मैंने कोशिश की है कि कुछ ना बचे, सब कुछ पढ़ाया है। अगर कुछ रह भी गया है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा इसको। देखिए, अब इसके बाद हम जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म के बारे में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।